क्या करवा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डायरेक्ट उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं होगा डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल ऐड? क्योंकि जो एल्कीन है हमारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने आप में ना बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन। तो एल्कीन अपने आप में क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। और जब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या देख रहे हो? दो लोन पेयर। जब दो लोन पेयर है तो ये भी अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ कुछ हो एसिड के लिए यहाँ क्या लिखते हैं? एक प्रोटिक एसिड लिखते हैं। ठीक है? तो प्रोटिक एसिड के उपस्थिति में, प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका एक H+ आयन यहाँ आ जाएगा। मतलब ये बंधन टूटेगा, रिएक्शन वगैरह होगा। लेकिन कब होगा? जब कोई प्रोटिक एसिड लें तब क्या होगा? ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह आ जाएगा इस वाटर का H+ आयन, और दूसरे जगह आ जाएगा क्या? OH- आयन, और बन के तैयार हो जाएगा हमारा क्या? अल्कोहल। ठीक है? अब ये सब होगा कैसे? ठीक है? तो देखो इसका मेजर बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन है। सबसे पहले क्या आएगा? H+ आयन। ये H+ आयन कहाँ से आया है? फ्रॉम प्रोटिक एसिड। ऐसा कोई भी एसिड जो प्रोटॉन दे, उससे ही आया है। इसके प्रेजेंस में यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर कौन आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ गया है वहाँ उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने के लिए हाइड्रोजन क्या होगा? दौड़ लगा देगा। स्थिति क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था पहले से, ये दूसरा हाइड्रोजन भी कार्बन के पास पहले से है, और ये हाइड्रोजन अभी अभी आके जुड़ा है। और ये जुड़ा है क्यों? डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से। और जब डबल बॉन्ड टूटा था तो टूटने के बाद यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया था? पॉजिटिव। ये जो बना है इसको क्या कहेंगे? इथाइल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये अपने आप में क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके पास अब आके न्यूक्लियोफाइल तो कंबाइन तो कर ही सकता है। तो अब आएगा वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल आने के लिए ये पटकथा रच रहा था कौन? ये प्रोटिक एसिड का दिया हुआ प्रोडक्ट। अगर ये नहीं होता तो ये सब काम नहीं होता। अब जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा? कार्बोनियम आयन के कार्बन को। स्थिति क्या हो जाएगी? देखो तो स्थिति हो जाएगी कि ये हाइड्रोजन भी यहाँ है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कुछ हो ही नहीं रहा था। कार्बन के साथ ये सब कुछ हो रहा था कि कार्बन को ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे दिया। इसके पास अब बेचारे के पास एक ही लोन पेयर बचा, और दो हाइड्रोजन को अपने आप में लिए हुए है। चूंकि एक लोन पेयर ये दे चुका है कार्बन को, तो अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर तो खत्म हो गया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर आ गया। ऑक्सीजन कैसा होता है? डाइवेलेंट। यहाँ क्या देख रहे हैं? ट्राइवेलेंट हो गया, 3-3 बॉन्ड बनाने लगा है। और ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऊपर से इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन महाप्रभु जो कि नॉन मेटल होते हुए भी कहाँ रहता है? अलॉन्ग विद द मेटल। सिर्फ एक ही वजह से क्या? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। ये क्या करेगा? तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद निकल जाएगा। तो जब ये खुद निकलेगा इस तरह से, तो देखो स्थिति क्या हो जाएगी? फिर से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको तो कुछ नहीं हो रहा था। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक लोन पेयर पहले से था, दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन दे करके निकल गया है। तो देखो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। तो क्या बन गया यहाँ? इथाइल अल्कोहल। इसको तुम क्या बोलते हो? इथेनॉल। और ये प्रोटॉन तुम दूसरे से उधार लिए थे ना, ये तो प्रोटिक एसिड का प्रोटॉन है ना, तो उसको वापस मिल गया।
वापस मिल गया, तो वास्तव में यहाँ पर सिर्फ बिहेव किया कैसा, कैटलिस्ट की तरह नहीं। तो वास्तव में एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। और ये किसके द्वारा हो रहा है, किसी प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये पूरा का पूरा नाम हो गया रिएक्शन का, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और क्या बनता है इसमें, एल्कीन से अल्कोहल बनता है। समझ में आया कि नहीं?